हेलो दोस्तों, जिस प्रकार आप लोगों ने आज फिजिक्स के पेपर में गर्दा मचा दिया था, हमने जो पेपर आपको प्रोवाइड किया था पूरा सेम एज इट इज़ वही पेपर आया था। तो आप लोगों को जो भी पेपर हम प्रोवाइड करते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जहाँ तक कि आप लोगों को बताए थे, आप लोग उस पर से भी मैच करके देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए थे वो क्वेश्चन लगभग पूरे के पूरे ही आए हैं। कुछ क्वेश्चन बस चेंज हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अब एक पेपर हो गया है, अब दूसरे पेपर की तैयारी करनी, हिंदी का पेपर, जो कि आप लोगों का कल ही है। ज़्यादा आप लोगों को गैप नहीं दिया गया है, टाइम बहुत कम है आप लोगों को। तो हम ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, आप लोग ईजिली पास हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हुए आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए काव्य खंड, ठीक है ना। काव्य खंड के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 2 मार्क्स में हो गए, 3 मार्क्स में हो गए, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन जितने हैं सब छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक नाम की रचनाएं लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को इसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखो। तो आप लोगों को इतना कर लेना है। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 की। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों को इसको भी टिक कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियां लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए यहाँ पे जो 5th के और 6th 2 क्वेश्चन एक साथ हो गया है, तो आप लोग इतने समझदार हो, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो गाइस ये आप लोगों को काव्य खंड के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। अपन काव्य खंड के अब आरोह के 2 अंक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसे संबंध बनता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जे लिखना है। उसका प्रश्न नंबर 2 आता है, बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में भी बताना है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आप लोगों का 3 आता है, शीतलमाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। और उसके आगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे भी पूछा जा चुका है और आप लोगों का एक बार ये फ्री बोर्ड पे भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको करना ही करना है। प्रश्न नंबर 5, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है आप लोगों का, भाषा को शहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो गाइज इसकी पीडीएफ जो है हम आपको अपनी वेबसाइट में शेयर कर देंगे, और इसके जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो सब भी हम आपको अपनी वेबसाइट में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। नहीं तो उसकी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अच्छा टेलीग्राम चैनल को बहुत अच्छे से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो अपने फ्रेंड हैं उनको भी अपनी लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या आपका बेनिफिट तो होगा ही होगा और अपने फ्रेंडों का भी बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों को आता है, थका हुआ पंछी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को जिसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 10 आता है, कैमरे में बंद अपराजित कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की, तर्क संगत उत्तर कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके बारे में बताना है। और इसका प्रश्न नंबर 11 आता है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो आप लोगों को इसके आंसर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोगों को पूरी व्याख्याएं देख लेनी है। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा, प्रश्न बैंक होगा, जब परीक्षा अध्ययन होगी उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खासतौर की आपको ये परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप लोगों को उसी से देखना है। तो चलिए अब हम लोग कवि परिचय देखने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोगों को इनमें से एक कंफर्म पूछा आएगा, या फिर ज़्यादा होता है तो दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को दोनों करना ही करना है।
आप लोगों को फाइनल में भी पूछे जाएंगे, इन्हीं दोनों में से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का आता है 2 नंबर के गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्ति एंड विकास, ठीक है ना। तो आप लोगों के 2 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है, भारतीय हिंदू युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध किसे कहते हैं? आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए। तो ये कुछ भी आप लोग को ना बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है इस पे से, ठीक है ना। उपन्यास क्या होता है, आप लोग अंतर लिखे हो उसी पे से उपन्यास को उठा के लिख दीजिएगा, तो यही होता है उपन्यास, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिर्फ एक बार एक चीज़ का डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना है। बाकी हम आपको और चीज़ें जो है इसके सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो अच्छे से शेयर कर देंगे, जो परफेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आरोह के तो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। आरोह का यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा प्रश्न नंबर 1, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगे से क्यों छुपाती थी? तो आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपका आता है परजीवी पावर में उल्लेख का आशय है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? और बाजार का जादू चढ़ाने और उतारने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, इसके बारे में लिखना है। बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है? और प्रश्न नंबर आप लोगों का आता है, काले मेघ पानी दे से लेख का क्या तात्पर्य है? फिर आपका पहलवान का गुरु कौन था और ढोलक से उसका क्या नाता था? तो आप लोगों को इनके बारे में लिखना है। और इसके बाद आपका 9, 10, 11, ठीक है ना। तो आपको लुट्टन का बचपन कैसा था, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नंबर में बहुत ही इजीली पूछे आएंगे, आप लोगों को इनके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो अब ये जो गद्यांश की व्याख्या है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतना, और अगली वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। जितनी भी व्याकरण की चीज़ें हैं ना, वो सब हम आपको अपने अगली वीडियो पर लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तब तक इतना कंप्लीट करके रखिए और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा भी यूट्यूब पे वीडियोस मत देखिएगा, ये पेपर आ गया वो पेपर आ गया, सारे के सारे फेक पेपर होते हैं। आप लोगों को पता है जो चीज़ ओरिजिनल है, रियल है, वो आप लोगों को मॉर्निंग में ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अभी जो इंपॉर्टेंट हम आपको शेयर कर रहे हैं आप वो कर लीजिए, क्योंकि कल जो आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा उस पर यही क्वेश्चंस प्रिंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करके रख लेनी है। ओरिजिनल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, कभी कभार पेपर नहीं आ पाता है तो आप लोगों का रिजल्ट बिगड़ जाएगा। और आप लोगों के त्रैमासिक के पेपर जो हैं उसके नंबर आप लोगों के बोर्ड पेपर में जुड़ेंगे, तो आप लोगों को इस पर अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट नहीं गए हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं गए हैं, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले नए न्यू